शुरुआती दौर में देखा जाता था कि युवाओं के लिए राजनीति एक मिशन है। वह राजनीति क्षेत्र को फुल टाइम करियर के रूप में अपनाते थे। छात्र संघ चुनाव से लेकर सामाजिक सक्रियता से उनकी राजनीति यात्रा प्रारंभ होती थी। हालांकि धीरे धीरे युवाओं का रुझान राजनीति की ओर से कम होने लगा। ऐसे में युवाओं की राजनीति में भागीदारी भी कम हो गई। इसका सीधा असर हमारे लोकतंत्र पर पड़ रहा है। बदलते दौर के साथ युवाओं की राजनीति में सहभागिता के प्रश्न न सिर्फ धूमिल होने लगे, बल्कि राजनीति में वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बोलबाला हो गया। इसलिए युवाओं को राजनीति के प्रति जागरूक करने के लिए पुणे में हर साल भारतीय छात्र संसद का आयोजन किया जाता है। इस बार भी पुणे के MIT कैंपस में 12वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन किया गया। इसमें सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता व अलग अलग राज्यों से छात्र आए थे। उन्होंने लोकतंत्र, वंशवाद, जातिवाद, मीडिया आदि कई विषयों पर अपने विचार रखे। भारतीय छात्र संसद के संयोजक राहुल कराड़ के मुताबिक सुशासन के लिए संसदीय प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित युवाओं की मौजूदगी स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक बढ़ानी होगी। भारतीय छात्र संसद जैसी पहल से राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ना तय है। भारतीय छात्र संसद के 12वें संस्करण के राजनीतिक वंशवाद, लोकतंत्र और कॉर्पोरेट शाही को लेकर चिंता जाहिर की। इसके साथ ही मीडिया की स्थिति और मीडिया के हस्तक्षेप पर भी उन्होंने सवाल उठाए। जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल, हमारे राजनीतिक उम्मीदवार, हमारे जिस तरह से निर्वाचन के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, इसमें पारदर्शिता लाएगा। There will be greater transparency in political funding. But I regret to say the opposite has happened. बिल्कुल विपरीत हुई है। और अत्यंत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सबसे उच्च जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज तक इस विषय के ऊपर समय नहीं मिला बात करने के लिए। यह कानूनी है या गैर कानूनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा यह होना नहीं चाहिए। वित्त मंत्रालय के एक हिस्सा कहा यह होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं एक तरह से पूरा जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल, पैसा, ये चुनाव में जो खर्च होता है, कहां से आता है पैसा? Is not an event. It has become a big movement. People call me a dangerous optimist. दुर्दम्य आशावादी. Why is it that? मैं यहाँ बैठे हुए सबको ये विनती करने के लिए आया हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे मुस्लिम बहनों को न्याय देने के लिए, जो न्याय हमारे हिंदू बहनों के लिए है, वो न्याय देने के लिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। उसमें डिबेट हो सकता है ना कि भाई सारी चीज़ें हमारे यहाँ तुरंत आप नहीं लागू कर सकते, फेज वाइज करो, वो हजम नहीं होगा हमारे लिए। इट्स ओके, उसके पार्ट बनाएंगे, उसके फेजेस बनाएंगे। और ये जो बहुत बड़ा देश की राजनीति को विचार करने वाले, केवल परंपरा से आया, पिताजी MLA थे, ये MLA बन गया। मेरे पिताजी तो मिल में मजदूर थे, माता भी मजदूर और पिता भी मजदूर, लेकिन मुझे कोई राजकीय पार्श्वभूमि नहीं।